ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ बेटा अपनी यूनिट 4th चल रही सी कैमिकल किनेटिक्स जिस विच आपां कैमिकल किनेटिक्स से पहला सब तो पहला डेफिनेशन पढ़ी सी। हाँ जी तुहानूं याद ही हो गया होना कैमिकल किनेटिक्स विच आपां की डिस्कस करते सी। इट इज़ द कैमिकल किनेटिक्स है कि बेटा इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की एक ब्रांच हैगी बेटा विच डील्स विद फर्स्ट ऑफ ऑल इट डील्स विद rate of chemical reaction। rate of chemical reaction आप रेट बारे काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन रेट का मीनिंग की दस्सिया मैं तुहानूं स्पीड ऑफ रिएक्शन स्पीड ऑफ रिएक्शन। दैन उस तो बाद आपां नैक्सट सैकेंड पॉइंट की दस्सिया सी तुहानूं कि आपां केमिकल किनेटिक्स दे विच होर की डिस्कस कर देंगे बेटा दैट इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। factors influencing the rate of reaction। factors influencing the rate of reaction। factors influencing the rate of reaction। and third one is the mechanism by which reactions proceed। mechanism by which reactions proceeds। ठीक है तो ये सीगा अपने कोल केमिकल किनेटिक्स की मेन डेफिनेशन। केमिकल किनेटिक्स के आप डिस्कस की कर देंगे बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है डील्स विद रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है आप किवें किसी रिएक्शन का रेट नूं कैलकुलेट कर सकते हैं। आप थोड़ा जिहा इन्हां ते डिस्कस भी किया सीगा फर्दर बेटा एवरेज रेट हुंदा ते इंस्टैंटेनियस रेट हुंदा। सैकेंड की पॉइंट ऑफ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है अज का अपना टॉपिक ही होना सैकेंड पॉइंट आप डिस्कस करन जा रहे हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। मीनस किहड़े फैक्टर्स ने जिन्हां दे नाल किसी रिएक्शन का जिहड़ा रेट आ वो इन्फ्लुएंस हो सकता है। इन्फ्लुएंस मीनस चेंज हो सकता इंक्रीज हो सकता या फिर डिक्रीज हो सकता। ओके बेटा तो आप आज का टॉपिक स्टार्ट करन जा रहे हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग the rate of reaction। factors influencing the rate of reaction किसी भी रिएक्शन का रेट किवें चेंज हो सकता। ठीक है जी तो देखो सब तो पहले तो मैं तुहानूं फैक्टर्स ने जिहड़े उन्हां दी मेन हैडिंग दसदी हां बेटा किहड़े फैक्टर्स ने जिहड़े रेट ऑफ रिएक्शन नूं इन्फ्लुएंस कर सकदे ने। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स फर्स्ट पॉइंट इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप रिएक्टेंट्स लैने तो उन्होंने कंसंट्रेशन की इफेक्ट पाती है रेट उत्ते कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। ठीक है सैकेंड पॉइंट की है पुत्र अपने को टैंपरेचर किसी रिएक्शन का टैंपरेचर राइज कर दिए या फिर डिक्रीज कर दिए तो उस रेट ऑफ रिएक्शन मीनस रिएक्शन की स्पीड से की इफेक्ट पैना। थर्ड वन इज नेचर ऑफ reactants and products। nature of reactants and products। okay then उस बाद फोर्थ पॉइंट केड़ा बेटा अपने कोले फोर्थ इज द presence of कैटलिस्ट मीनस कैटलिस्ट की प्रेजेंस दे विच रेट दे उत्ते की इफेक्ट पैना। ठीक है नैक्सट इज फिफ्थ पॉइंट इज सरफेस एरिया। फिफ्थ पॉइंट की है बेटा अपने को सरफेस एरिया। एंड लास्ट सिक्स्थ पॉइंट इज एक्सपोजर टू रेडिएशंस। सिक्स्थ पॉइंट की है बेटा एक्सपोजर टू रेडिएशंस। लो स्टूडेंट्स हुण आपां वन बाय वन पॉइंट्स आपां डिस्कस करांगे। ठीक है किहड़े फैक्टर्स ने जिहड़े किसी रिएक्शन के रेट नूं इन्फ्लुएंस करदे ने। टोटल अपने कोल 6 फैक्टर्स ने। इन्हां नूं डिटेल्स करन तो पहला मैं तुहानूं क्वेश्चन दसदा ज्यादा तुहानूं डायरैक्ट क्वेश्चन आ सकदा एक्सप्लेन व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शंस। ठीक है या फिर तुहानूं क्वेश्चन आ सकदा हाउ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शंस। हाउ द सरफेस एरिया अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शंस। मीनस ऐदा किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट उत्ते भी क्वेश्चन आ सकदा उत्तर या फिर तुहानूं पूरे दे पूरे फैक्टर्स उत्ते क्वेश्चन आ सकदा जिस दे विच तुसीं 6 पॉइंट्स नूं एक्सप्लेन करना। ठीक है तो हुण आपां वन बाय वन आपां इन्हां दे पॉइंट एक्सप्लेन करदे हां। सब तो पहला तो आपां फर्स्ट पॉइंट करदे बेटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। फर्स्ट पॉइंट की है पुत्र अपने कोल
concentration of reacting species, concentration of reacting species, concentration of reacting species। ਹੁਣ reacting species means अपने कोले reacting species ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ reactants ਹੋਣਗੇ, ठीक है। like say example अपने कोले reactants ने A plus B it gives the C, तो A plus B ਕੀ ਨੇਗੇ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ reacting species, ठीक है। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ reactants ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ठीक है। ਹੁਣ reactants ਦੀ concentration ਕਿਵੇਂ ਇਫੈਕਟ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਮੀਨਸ ਮੈਂ A ਤੇ B ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਾਂ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫਾਸਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫਾਰਵਰਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਅਗਰ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਈਏ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਰੇਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ is directly proportional to the concentration of reacting species, is directly proportional to the concentration of reacting species। किसी भी reacting species ਦੀ concentration अगर ज़्यादा होगी तो speed भी reaction ਦੀ ज़्यादा होनी है, अगर reactants ਦੀ amount घट होगी तो reaction ਦੀ speed भी की होनी है बेटा घट होनी है, ठीक है। तो ਇਹਦੇ ਲਈ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक simple जी example ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। देखो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ simple wood ਨੂੰ burn ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ठीक है, burning of wood ਬਿਲਕੁਲ simple ਜੀ example ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ daily life ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ बेटा mostly, ठीक है। burning of wood, ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ wood ਨੂੰ fast burn ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ amount of oxygen ਤੇ, amount of oxygen। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ wood ਆ ਗਈ ਉਹ fast burn ਹੋ ਗਈ, ਅਗਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਆ ਤਾਂ burning of wood ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ slow ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੋਗੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ wood ਦੀ ਬਰਨਿੰਗ ਆ ਉਹ ਫਾਸਟ ਹੋਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਲਾਈਕ ਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਪਲੱਸ ਆਕਸੀਜਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਵਿਲ ਕਨਵਰਟਡ ਟੂ ਦਾ CO2। ਅਗਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਨੀ ਇਹ ਫਾਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਆ ਉਨੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸਲੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਬੇਟਾ। ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ temperature, second point is the temperature। mostly ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਪੋਜ਼ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੋਲਡ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਕੋਲਡ ਵਾਟਰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੌਟ ਵਾਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ ਕਿ ਕੋਲਡ ਵਾਟਰ ਵਾਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫਾਸਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੀਨਸ ਕੋਲਡ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਫਾਸਟ ਡਿਸੋਲਵ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੌਟ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੌਟ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਨ ਜਨਰਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵਿਦ ਰਾਈਜ਼ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ with increase in temperature rate of reaction will be increased, ठीक है। means temperature ਦੇ directly proportional ਆ ਜੀ rate of reaction। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨ ਜਨਰਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ every rise in 10 degrees Celsius temperature the rate of reaction becomes double, rate of reaction becomes double means हर 10 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर राइज ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ rate of reaction ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੀਨਸ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪਿਆਗਾ ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਪਿਆਗਾ ਬੇਟਾ 10 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ ਪਿਆ ਤੇ ਵਾਟਰ ਕਿਸ ਤੇ ਪਿਆਗਾ 20 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ
10 डिग्री सैल्सियस होर ਵਧਾ ਦਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 20% ਇੱਥੇ ਡਿਸੋਲਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 40% ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੂਗਰ ਆ ਡਿਸੋਲਵ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ ਮੀਨਸ every rise in 10 degree celsius ਹਰ 10 degree celsius ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ almost rate of reaction ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਡਿਟੇਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਐਟ ਲਾਸਟ ਠੀਕ ਆ ਆਪਾਂ ਕੱਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕਸ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਫੁੱਲ ਡਿਟੇਲ ਹੋਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨਾਲ ਚਾਰਟ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾਲ ਰਜੇ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਬਟ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਓਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਓ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੇਚਰ ਆਫ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ nature of reactants and products nature of reactants and products nature of reactants and products ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁਣ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਨੇਚਰ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A ਬੌਂਡ B ਆ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ C ਬੌਂਡ D ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਐਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਬੌਂਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਣ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬੌਂਡ ਕੀ ਨੇਗੇ ਈਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਐਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 올ਡ ਬੌਂਡ ਨੇ ਈਜ਼ੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਬੌਂਡ ਨੇ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣ ਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਕਈ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਦੇ ਬੌਂਡ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ ਬਟ ਉਹ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਐਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 올ਡ ਬੌਂਡ ਨੇ ਮੀਨਸ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 올ਡ ਬੌਂਡ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਈਜ਼ੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਨੇਚਰ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਬੌਂਡ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਬੌਂਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਫੁੱਲ ਫਲੈਸ਼ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਆ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਰਸ ਪੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਕਿਵੇਂ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ which alters the rate of reaction which alters the rate of reaction alters ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ rate of reaction ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਵੇ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਬਟ 90% ਜਿਹੜੇ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ rate of reaction ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ rate of reaction ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਪੋਜ਼ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਿਆਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਆ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਆਕਸੀਜਨ प्लस हाइड्रोजन हुण ऑक्सीजन ते हाइड्रोजन तुसी जिन्ना मर्जी टाइम मिक्स करके रख लो ठीक है कदी रिएक्ट नहीं करनगे आपस दे विच दोवें गैसेस की नेगियां इनर्ट ने मीनस दोवें रिएक्शन दोवें गैसेस दा एक दूजे दे नाल रिएक्ट नहीं कर सकदियां बट जिवें तुसी इस दे विच कैटालिस्ट दी एडिशन करवा दोगे ठीक है कैटालिस्ट केड़ा एडिशन करवा दोगे बेटा तुसी इस दे विच सपोज निकल पाता जां फिर प्लैटिनम पाता जां फिर पैलेडियम पाता किसी भी कैटालिस्ट दी अगर तुसी इस दे विच एडिशन करवाती तां नाल दी नाल इत्थे विगरस रिएक्शन होनी आ एकदम बहुत फास्ट प्रोसेस दे नाल रिएक्शन होनी आ ते नाल दी नाल H2 ते O2 कंबाइन हो के की बना लेणगे वाटर बना लेणगे मींस इत्थे कैटालिस्ट पाउण दे नाल जिहड़ा रेट ऑफ रिएक्शन आ की हो जांदा फास्ट हो जांदा क्लीयर आ ते कैटालिस्ट दी एडिशन करवाउण दे नाल अपने कोले जिहड़ा रिएक्शन आ गई ओ ओदा स्पीड आ गई इंक्रीज हो जांदी आ ओके नेक्स्ट देखो बेटा फिफ्थ पॉइंट इज द सरफेस एरिया फिफ्थ पॉइंट की है बेटा अपने को सरफेस एरिया तो हुण पहला तो तुहानूं पता होना चाहिए भी सरफेस एरिया हुंदा की हैगा हुण देखो ये शीट ने आपां शीट दे उत्ते पढ़ रहे ने ये शीट ने जिन्ना एरिया कवर किया होया उहनूं आपां की कहांगे सरफेस एरिया ठीक है राजे इसनूं आपां की कहांगे सरफेस एरिया हुण जिन्ना रिएक्टेंट्स दा सरफेस एरिया ज्यादा होगा उन्ना ज्यादा की होना अपने कोले रेट ऑफ रिएक्शन होना ठीक है समझो पहला एग्जांपल नु देखो फर्स्ट ऑफ ऑल विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया with increase in surface area the rate of reaction will increase the rate of reaction
the rate of reaction will increase means ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਮਝੋ ਕਿਵੇਂ, ਸਪੋਜ਼ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੌਗ ਆਫ ਵੁੱਡ ਆ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੀਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਲੌਗ ਆਫ ਵੁੱਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੀਸ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰਨ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੀ ਈਜ਼ੀ ਬਰਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਲੌਗ ਆਫ ਵੁੱਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੌਗ ਆਫ ਵੁੱਡ ਲੱਕੜ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੀਸ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਕਰ ਦੋ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸ ਕਰ ਦੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਨ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਬਰਨਿੰਗ, ਕਿਸ ਦੀ ਬਰਨਿੰਗ ਫਾਸਟ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨੇਗੇ, ਪੀਸਿਸ ਆਫ ਵੁੱਡ, ਪੀਸਿਸ ਆਫ ਵੁੱਡ ਤੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੌਗ ਆਫ ਵੁੱਡ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੀਸ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੁੱਡ ਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਕਿਸ ਦੀ ਫਾਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਪੀਸਿਸ ਆਫ ਵੁੱਡ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਫਾਸਟ, ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਸਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਨਰਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਜੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਲੋ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫਾਸਟ ਹੋਇਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲੌਗ ਆਫ ਵੁੱਡ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਪੀਸ ਬਣਿਆਗਾ ਉਹਦਾ ਕੱਲੇ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਬੇਟਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਟੂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ। ਨੈਕਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਪੁੱਤਰ, ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ to radiations, exposure to radiations। ਹੁਣ ਮੋਸਟਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਮੋਸਟਲੀ ਸਲੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਸਨਲਾਈਟ ਕਰਵਾਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਵੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਕਰਵਾਈਏ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਸਨਲਾਈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਏ ਜਾਂ ਯੂਵੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਏ, ਉਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਲਾਈਕ ਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਲੋਰੀਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਐਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਨਲਾਈਟ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਫਾਸਟ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਮਤਲਬ ਬੌਂਡ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬੌਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਲੋਰੀਨ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਗੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਲੋ ਹੋਣੀ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਨਲਾਈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਫਾਸਟ ਹੋਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਸਨਲਾਈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਨਲਾਈਟ ਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫੈਕਟਰਸ ਇਨਫਲੂਐਂਸਿੰਗ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਿਕੈਪ ਕਰਵਾ ਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਕਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਕੀਤਾ, ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਐਕਟਿੰਗ ਸਪੀਸੀਜ਼। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਨੇਚਰ ਆਫ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਟੂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫੈਕਟਰਸ ਹੋ ਗਏ ਬੇਟਾ ਵਿਚ ਅਫੈਕਟਸ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਦੈਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਕੈਨੇਟਿਕਸ। ਕੈਮੀਕਲ ਕੈਨੇਟਿਕਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇਗੇ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੇਟ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਨਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਤਾਂ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, speed of reactions in which reactants are converted into the products where the concentration of reactants will decrease while the concentration of products will increase। reactants ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, products ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ with increase in ਟਾਈਮ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਥਡਸ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਥਡਸ ਟੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਸੀਗੇ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੋ ਮੈਥਡ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਰਾਜੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਲਾਸਟ 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਮੈਥਡ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਐਵਰੇਜ ਮੈਥਡ। ਦੈਨ ਸੈਕੰਡ ਮੈਥਡ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਮੈਥਡ। ਸੈਕੰਡ ਮੈਥਡ ਕੀ ਸੀਗਾ ਬੇਟਾ,
इंस्टैंटेनियस मैथड। ठीक है जी, तो दो मैथड आप डिस्कस कर चुके हैं। इन्हां दोवां दे नाल आपां रेट ऑफ रिएक्शन नूं किवें लिखना है, ते इस दे विच आपां डेल्टा लिखदे सी, इस दे विच आपां स्मॉल डी लिखदे सीगे। ठीक है, ते इहदे नाल आपां कैलकुलेट कर चुके हैं भी किसी भी रिएक्शन दे विच अगर तुहानूं रिएक्टेंट दी कंसंट्रेशन दे दित्ती जावे तां प्रोडक्ट्स दी किवें कैलकुलेट करनी आ, जां तुहानूं प्रोडक्ट्स दी दे दित्ती जावे रिएक्टेंट्स दी किद्दां कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये अपने कंसैप्ट क्लीयर होने चाहिए ने तुहानूं। हुण आपां की करदे हां कि रेट ऑफ रिएक्शन नूं एक्सप्रैस करन लई एक तां दो मैथड ने। ठीक है, दो मैथड होर ने राजे। ठीक है, तो अगर वो दो मैथड कर लो तो रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रैस करन दे टोटल चार मैथड ने, तो थोड़े चारे कंप्लीट हो जाएंगे। दो आपां डिस्कस कर चुके हैं, ते थर्ड मैथड जिहड़ा हैगा बेटा दैट इज द लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है बेटा, उस तो बाद फोर्थ मैथड की है अपने कोले रेट लॉ एक्सप्रैशन। रेट लॉ एक्सप्रैशन, लॉ ऑफ मास एक्शन, ते नैक्सट मैथड की है पुत्र अपने कोल रेट लॉ एक्सप्रैशन। चलो जी हुण आपां वन बाय वन ही डिस्कस करना। अगर तुहानूं ये समझ लग गए दोवें, फिर तुहानूं बाकी दे जिहड़े रिएक्शनस ने गया उन्हां दे कॉन्सैप्ट्स क्लीयर होणगे अगे वाले। ठीक है, तो अगे अगला कंसैप्ट करन तो पहला तुहानूं आ वाले दो मैथड्स क्लीयर होने चाहिए ने, लॉ ऑफ मास एक्शन ते रेट लॉ एक्सप्रैशन। ओके बेटा, तो हुण आपां स्टार्ट करदे हां others method to express the rate of reaction, जिस विच आपां थर्ड मैथड डिस्कस करते हैं जी। थर्ड मैथड किहड़ा है बेटा अपने को लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो हुण लॉ ऑफ मास एक्शन दे विच देखो बेसिकली हुंदा की है, पहले समझो राजे कंसैप्ट नूं चंगी तरह। सपोज मान लो कि अपने कोल कोई भी रिएक्शन आ A plus B, it gives the 2AB। सपोज अपने को कोई भी रिएक्शन हो रही है, मैं एक जनरल जी रिएक्शन लेके चल रही हूं, A plus B it gives the 2AB। हुण देखो लॉ ऑफ मास एक्शन दे अकॉर्डिंग, ठीक है, रेट किवें आपां एक्सप्रैस करांगे भी रेट हुंदा की आ। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the product of concentration of reactants, is directly proportional to the product of concentration of reactants। मतलब की होया कि लॉ ऑफ मास एक्शन ने की कहा कि किसी भी रिएक्शन का जिहड़ा रेट हुंदा जी वो किहदे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुंदा, रिएक्टेंट्स दी कंसंट्रेशन दे प्रोडक्ट दे कोल। प्रोडक्ट मतलब इत्थे प्रोडक्ट नहीं समझना भी ये रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट ने, प्रोडक्ट मतलब की होया बेटा इत्थे मल्टीप्लाई। ठीक है, the rate of reaction is directly proportional to the product of concentration of reactant। जे मैं सिंपल जी लैंग्वेज च दसां तां किसी भी रिएक्शन दी जिहड़ी स्पीड हुंदी आ वो रिएक्टेंट दी कंसंट्रेशन दे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुंदी आ। ठीक है, जे मैं रिएक्टेंट दी कंसंट्रेशन नूं वधा दां तां रिएक्शन दी स्पीड वध जानी आ, जे मैं रिएक्टेंट दी कंसंट्रेशन नूं घटा दां तां रिएक्टेंट दी स्पीड घट जानी आ। ठीक है, पाई ही पॉइंट पढ़िया सी ना हुण फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन दे विच कंसंट्रेशन। ठीक है, हुण समझो बेटा ध्यान नाल, तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। बट एक गल याद रखियो कि तुसीं प्रोडक्ट आ वाले नहीं लेने हैगे। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब की है इत्थे मल्टीप्लाई है, तो रेट हमेशा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ते डिपेंड करदा, प्रोडक्ट आ वाले प्रोडक्ट्स तो उन्हां नूं कोई लेना देना नहीं हुंदा। ओके, तो देखो बेटा हुण इत्थे मैं प्रोपोर्शनैलिटी हटा के रेट, प्रोपोर्शनैलिटी हटा के की लगाता के मतलब कांस्टेंट। क्लियर, द रेट इज इक्वल टू द K in A into B। हुण इत्थे K अपने कोल की हैगा दैट इज द रेट कांस्टेंट। वेयर व्हाट इज द K? K इज द रेट कांस्टेंट। द रेट इज इक्वल टू द K A into B। हुण समझो राजे ध्यान नाल, अगर इत्थे अपने कोल की हैगा वेयर K इज, मैं एक बार इत्थे तुहानूं दसदा कि K आपां किहदे लई यूज कर रहे हां, वेयर K इज द रेट कांस्टेंट, वेयर K इज द रेट कांस्टेंट। ओके, तो देखो अगर अपने को रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ते प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इन्हों आप की मान लिए बेटा ए दी कंसंट्रेशन 1 ले लिए ते बी दी कंसंट्रेशन भी की ले लिए 1 ले लिए। ओके, ए दी कंसंट्रेशन 1 ले लिए ते बी दी कंसंट्रेशन 1 ले लिए, तो इत्थे अपने को की हो जाना रेट इज इक्वल टू द, रेट किस इक्वल आ जाना, रेट इज इक्वल टू द के। ठीक है, क्योंकि ए दी कंसंट्रेशन भी 1 रख ली, बी दी कंसंट्रेशन भी 1 रख ली, तो रेट किस इक्वल आ जाऊगा, रेट कांस्टेंट दे। रेट किहदे इक्वल आ जाऊगा पुत्र, रेट कांस्टेंट दे। तो हुण देखो
अगर मैं रेट कांस्टेंट ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਰੇਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ? ਤਾਂ ਰੇਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? k ਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ k ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ k ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰੇਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਰੇਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਰੇਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ? ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। कदों यह रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हुंदा? जदों अपने कोल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की होवे 1 होवे। तो देखो मैं इत्थे वर्डिंग दे विच लिखदी हां रेट कांस्टेंट। व्हाट इज द रेट कांस्टेंट? रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट is the rate of reaction, is the rate of reaction when the concentration of reactants, when the concentration of reactants is taken as a unity, when the concentration of reactants is taken as unity। तो हुण समझो ध्यान नाल, बहुत ईजी हैगा। रेट कांस्टेंट हुंदा की है जी? एक रेट ऑफ रिएक्शन हुंदा कदों? जदों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपां की मान लीए? 1 मान लीए, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज टेकन एज अ यूनिटी। क्लीयर बेटा? तो ये सी अपने कोले लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। हुण लॉ ऑफ मास एक्शन दे विच तुहानूं मैं की दस्सिया? लॉ ऑफ मास एक्शन ने की क्या सीगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। फिर उस बाद आप प्रोपोर्शनैलिटी हटा के की लगाया बेटा? इत्थे रेट कांस्टेंट k लगाता। हुण रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन की हुंदी है? एक रेट ऑफ रिएक्शन जदों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपां की मान लीए? 1 मान लीए। 1 मतलब यूनिटी कंसीडर कर लीए, ओके। नैक्सट मैं क्वेश्चन करवा रही हूं 10 ईयर का, बहुत बारी आ चुका है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। बहुत बारी एग्जाम दे विच पूछा जा चुका है केमिकल किनेटिक्स दे विच। मोस्टली इस दे विच न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं, ठीक है। बट फिर भी तुहानूं नॉलेज से के क्वेश्चन पता होना चाहिए थैटिकल। डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन, डिफरेंस बिटवीन, क्योंकि तुसीं न्यूमेरिकल भी तां ही कर सकते हो अगर तुहानूं थ्योरेटिकली कंसैप्ट क्लीयर ने, ठीक है। तो थ्योरेटिकली तुहानूं पूरी केमिकल किनेटिक्स क्लीयर होगी तां ही तुसीं न्यूमेरिकल्स नूं समझ सकते हो किहड़ी वैल्यू किहनूं की कहंदे ने, आपां कित्थे वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो देखो डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट, एंड रेट कांस्टेंट, एंड रेट कांस्टेंट। तो देखो जी हुण रेट ऑफ रिएक्शन ते रेट कांस्टेंट दा डिफरेंस तुसीं दोवें चीज़ां पढ़ लियां। रेट ऑफ रिएक्शन बारे भी तुहानूं पता भी की हुंदा, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। ते सैकेंड तुहानूं रेट कांस्टेंट बारे भी मैं दस चुकी हां भी रेट कांस्टेंट की हुंदा कि जिथे मैं तुहानूं हुणी समझा के हटी हां। तो पहला मैनूं दसो भी रेट ऑफ रिएक्शन कहंदे किहनूं ने? व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन? तां तुसीं की कहना? इट इज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। अगर तुहानूं रेट ऑफ रिएक्शन आवे तां नाल दी नाल तुहाडे माइंड 'च की आउणा चाहीदा? इट इज द स्पीड ऑफ रिएक्शन in which reactants are converted into the products, in which reactants are converted into the products where the concentration of reactants, where the concentration of reactants the concentration की हुंदी हैगी, where the concentration of reactants will decrease घट दिया, and while the concentration of products will increase, while the concentration of products will increase, okay। नेक्स्ट बेटा हुण रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन दसो जी की हुंदी है? आपां हुणी पढ़ के हटे हां। रेट कांस्टेंट की हुंदा? इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। कदों रेट ऑफ रिएक्शन हुंदा? when the concentration of reactants is taken as a, हाँ जी बोलो कि दस्सिया सी तुहानूं, where the concentration of reactants is taken as a unity, जदों पर reactants की concentration की मान लीए? यूनिटी मान लीए, ठीक है। हुण नैक्सट जिहड़ी किसी रिएक्शन का रेट आ वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ते डिपेंड करदा ना। मैं तुहानूं की दस्सिया सी
अगर रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन वधा दो तो रिएक्शन का रेट वध जाता, रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन घटा दो तो रिएक्शन का रेट वध जाता। मीनस अगर आप किसी लकड़ नूं जाल रहे हैं, जिवें ऑक्सीजन वधा दा तो जल्दी हो जूगी, जिवें ऑक्सीजन घटा दा तो वो स्लो हो जूगी, यही चीज है ना। तो अगर आप रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन वधा दीए तो स्पीड फास्ट हो जाती है, रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन घटा दीए तो स्पीड स्लो हो जाती है। तो अल्टीमेटली बेटा आप इत्थे की कहांगे कि जिहड़ा किसी भी रिएक्शन का रेट आ, रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional हाँ जी किदे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration of reactant ਹੁਣ reactant ਦੀ concentration ਤੇ ਕੀ ਹੈ directly proportional ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ reactant ਦੀ concentration ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਾਂ ਤਾਂ ਰੇਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਵੱਧ ਜਾਣਾ, reactant ਦੀ concentration ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਾਂ ਤਾਂ ਰੇਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਘਟ ਜਾਣਾ। ठीक है बेटा हुण इस साइड ते आ जाओ, जे पर रेट कांस्टेंट की गल करिए, हुण जदों मैं कंसनट्रेशन रिएक्टेंट्स की की मन्नी सी 1 मीनस ए की कंसनट्रेशन यूनिट ही रख दी अपने, बी की कंसनट्रेशन भी की रखती 1 रखती, तो उस टाइम ते रेट दे कोल की आ जांदा रेट कांस्टेंट। हुण इत्थे रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन नूं वधावां जां घटावां तो रेट कांस्टेंट ते तो कोई फर्क नहीं पैंदा, क्योंकि रेट कांस्टेंट उदी हुंदा गा राजे जो पर रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन की मान ली 1, तो इट मीनस आप इत्थे की कहांगे रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट, रेट कांस्टेंट इज independent upon the concentration of reactants, तो reactants की concentration ते independent हुंदा, क्योंकि जो अपने उहदी concentration यूनिट ही रख ली 1 मान ली, तो reactant भावें वधण भावें घटण, ठीक है, तो उहदी concentration नाल rate constant दे उत्ते कोई असर नहीं हुंदा। ठीक है, नेक्स्ट देखो हुण यूनिट्स दा डिफरेंस, व्हाट इज द यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, इहदी यूनिट्स हुंदियां ने बेटा मोल पर लीटर पर सैकेंड। ठीक है, किवें आई है मैं तुहानूं जिथे फर्स्ट लैक्चर दे विच दस्सिया सी कि मोल पर लीटर पर सैकेंड, क्योंकि रेट की हुंदा गा अपने कोले कंसनट्रेशन चेंज इन कंसनट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, तो कंसनट्रेशन दी यूनिट्स मोल पर लीटर, टाइम दी यूनिट्स पर सैकेंड। ठीक है, बट जिहड़ी रेट कांस्टेंट दी यूनिट्स ने इट्स यूनिट्स डिपेंड्स अपॉन order of reaction। तो देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की हुंदा, इहदे वास्ते आपां फुल फ्लैश पूरा एक टॉपिक पढ़ांगे किवें रेट कांस्टेंट दी यूनिट्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दे डिपेंड करदियां ने। पहला तुहानूं ऑर्डर समझाया जाऊगा बेटा, फिर उहदी यूनिट्स किवें रेट कांस्टेंट दे डिपेंड करने ने, ये तुसीं आ वाला थर्ड पॉइंट हजे पेंडिंग च रखो, आपां नेक्स्ट लैक्चर दे विच स्टार्ट करांगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, बाकी पॉइंट्स तुहानूं सारे क्लीयर ने ना, तो ये सीगा अपने कोल डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। ठीक है जी, हुण समझो आप पढ़ के रहे हाँ मैथड्स टू एक्सप्रैस द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जिस विच मैं तुहानूं दस्सिया सी कि लॉ ऑफ मास सेक्शन थर्ड मैथड आ, ते फोर्थ मैथड की है बेटा अपने कोले रेट लॉ एक्सप्रैशन। थर्ड मैथड अपना कंप्लीट होया, नैक्सट आपां स्टार्ट करन जा रहे हैं रेट लॉ एक्सप्रैशन तुहानूं तां ही समझ आऊगा अगर तुहानूं लॉ ऑफ मास एक्शन का कंसैप्ट अच्छी तरह क्लीयर है। ठीक है, तो पहले तुहानूं लॉ ऑफ मास एक्शन क्लीयर हो गया, फिर आपां हुण रेट लॉ एक्सप्रैशन की गल करते हैं। हुण रेट लॉ एक्सप्रैशन दे विच बेसिकली बेटा हुंदा की हैगा, ते जिवें देखो आपां लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़िया उदा ही सेम की हैगा अपने कोले रेट लॉ एक्सप्रैशन, बट इत्थे हल्का जिहा बहुत माइनर जिहा डिफरेंस आ। तो माइनर जिहा डिफरेंस की है, सपोज मान लो कि मेरे कोल कोई रिएक्शन आ ए बी, ठीक है, ए बी ते सी, 3 रिएक्टेंट्स आपस दे विच कंबाइन होके की बनाए ने बेटा इत्थे अपने कोले प्रोडक्ट्स, की बनाए ने बेटा प्रोडक्ट्स। तो मैं तुहानूं की कहा सी कि लॉ ऑफ मास एक्शन दे विच की होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्शन का जिहड़ा रेट हुंदा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट मतलब की होया इत्थे मल्टीप्लाई होया। ठीक है, अगर रिएक्शंस स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट वालियां होण, हुण स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट तो समझदे हो ना, जिवें आपां तुसीं आ रिएक्शन पढ़दे हुंदे हो नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन इट गिव्स 2NH3, तो जिहड़ा इहनूं बैलेंस करन वास्ते आपां डिजिट्स यूज करदे, जिवें 2 यूज कीता ते 3 यूज कीता, इहनूं आपां स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कह दिंदे आ।
ठीक है। हुण रेट ला एक्सप्रैशन दे विच हुंदा की हैगा बेटा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। हुण जेड़े इत्थे स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ने, ठीक है, कुछ भी ने, सपोज 2 3 4 1 2 कुछ भी हो सकदा, ठीक है। तो हुण जेड़े स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हुंदे ने एक्चुअली ये की हुंदी है, इन्हां दी पावर हुंदी आ, ठीक है। तो हुण इत्थे जिहड़ी पावर आ गई वो x y ते z, मैं ये वाली पावर रख रही हां। हुण जिहड़ा ये x आ, ठीक है, x दी वैल्यू a हो भी सकदी आ ते x दी वैल्यू जिहड़ी a नहीं भी हो सकदी, ठीक है। ते y दी वैल्यू जिहड़ी आ वो b हो भी सकदी ते y दी वैल्यू b नहीं भी हो सकदी, ठीक है। c दी वैल्यू जिहड़ा अपने कोले z आ बेटा, z दी वैल्यू c हो भी सकदी आ ते z दी वैल्यू c नहीं भी हो सकदी, ठीक है। तो इस केस विच आपां की कहांगे कि रेट लॉ एक्सप्रैशन दे विच कितना डिफरेंस हुंदा कि जिद्दां अपने कोले की आ रहा है a b c, ठीक है, ये इन्हां दे स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स नेगे, क्लीयर। तां इन्हां दी जिहड़ियां पावर्स ने वो सेम हो भी सकदियां ने ते सेम नहीं भी हो सकदियां, इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ द रिएक्शन, ओके। तो रेट लॉ एक्सप्रैशन दे विच ये चीज आ। हुण समझो जिवें यही रिएक्शन नूं मैं लॉ ऑफ मास एक्शन दे अकॉर्डिंग लिखां, थर्ड लॉ आपां कंप्लीट कर चुके हैं ना, अगर यही रिएक्शन में लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग लिखा तो लॉ ऑफ मास एक्शन दे विच अपने कोले की होना बेटा कि यही रिएक्शन देखो, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, सेम कहानी सी ना, प्रोडक्ट ऑफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो हुण देखो इन्हां दी जिहड़ी पावर्स ने, ए दी पावर ए रहनी सी, बी दी पावर बी ही रहनी सी ते सी दी पावर सी ही रहनी सी, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन दे विच की हुंदियां ने, पावर्स सेम हुंदियां ने, ठीक है। मैं तुहानूं इत्थे कंपैरिजन करवा रही हां, लॉ ऑफ मास एक्शन दे विच जिहड़ियां पावर्स हुंदियां ने सेम हुंदियां ने, पर रेट लॉ एक्सप्रैशन दे विच जां रेट इक्वेशन दे विच जिहड़ियां पावर्स ने वो सेम हो भी सकदियां ने ते सेम नहीं भी हो सकदियां, ठीक है। ये डिपेंड करदा एक्सपेरिमेंट दे उत्ते, रिएक्शन नूं जो आपां एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करदे हां ना, ठीक है, तो ओहदे उत्ते डिपेंड करदा, क्लीयर है बेटा। तो इत्थे देखो तुसीं रेट लॉ एक्सप्रैशन ते लॉ ऑफ मास एक्शन दे विच डिफरेंस समझ गए। तो रेट लॉ एक्सप्रैशन नूं तुसीं किद्दां एक्सप्लेन करोगे कि रेट लॉ एक्सप्रैशन दे विच हुंदा की हैगा, इट इज द बेसिकली इट इज डिफाइंड एज द mathematical expression which denotes the rate of reaction in terms of the molar concentrations in which the reactants with each term raised to power which may or may not be same as the stoichiometric coefficient, ठीक है। जिहड़ी इन्हां दी पावर हैगी which may be same or may not be same as the stoichiometric coefficient। तो stoichiometric coefficient ਦੇ अकॉर्डिंग ਇਹਦੀ पावर सेम stoichiometric coefficient हो भी सकदी ते नहीं भी हो सकदी, पर लॉ ऑफ मास एक्शन दे विच की होगा, पावर की रहनी आ, सेम रहनी आ, ओके स्टूडेंट्स। तो ये सीगा अपने को रेट लॉ एक्सप्रैशन, बाकी सब कुछ ਇਹਦਾ लॉ ऑफ मास एक्शन ਦੇ अकॉर्डिंग मिलदा जुलदा, ठीक है। बट सिर्फ डिफरेंस की हैगा बेटा ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ पावर्स ਦਾ कि ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ पावर सेम हो भी सकਦੀ है, नहीं भी हो सकती, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ਤੇ डिपेंड करदा, बट लॉ ऑफ मास एक्शन थ्योरेटिकली जो स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आ पावर्स ਉਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ठीक है जी। तो हुण अगर मैं तुहानूं समरी करवावां, ठीक है, हुण आपां की पढ़ के हटे बेटा, चारे लॉस पढ़ के हटे ना, ठीक है, फोर्थ लॉस पढ़ के हटे। तो चारे लॉस दे विच देखो अगर आपां समरी करिए हुण तक दे जिन्ने आपां लैक्चर्स पढ़ चुके हैं, ठीक है, लैक्चर 1 2 3 आपां इस दे भी लैक्चर कंबाइन करके देखदे हां, तो उसदी आपां की करदे हां, समरी करदे हां, समरी। तो हुण समरी दे विच देखो राजे, सपोज तुहाडे कोले रिएक्शन आ गई 2a + b इट गिव्स द 3c, ठीक है। हुण मैं इत्थे हर एक रिएक्शन के अकॉर्डिंग रेट लिखना इसका, ठीक है। सब तो पहले तो आपां किहदे अकॉर्डिंग लिखांगे, एवरेज रेट के अकॉर्डिंग, एवरेज रेट के अकॉर्डिंग। फिर आपां किद्दां लिखांगे बेटा, इंस्टैंटेनियस रेट के अकॉर्डिंग। मैं तुहानूं 4 लॉ दस्से ने, ठीक है, 4 मैथड दस्से ने, मीनस चारां दे अकॉर्डिंग आपां रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रैस करांगे। फिर आपां थर्ड की करांगे बेटा, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ मास एक्शन। दैन फोर्थ अपने की कीता गा, रेट लॉ एक्सप्रैशन, रेट लॉ एक्सप्रैशन, रेट लॉ एक्सप्रैशन, ठीक है जी। तो हुण देखो बेटा एवरेज रेट के अकॉर्डिंग की हुंदा, बेसिकली अपने कोले डेल्टा ए दी कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी, जेड़ा स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हुंदा वो की कर दोगे तुसीं डिवाइड, ठीक है। हुण रिएक्टेंट ने तो इस अगे की आ जाना माइनस, क्लियर, इक्वल टू किससे आ जाना बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन डेल्टा T। ये भी रिएक्टेंट ने चीज से आगे की आ जाना माइनस, अगेन 1/3
डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन डेल्टा T। ओके बेटा ਇਹ ਸੀਗਾ ਐਵਰੇਜ ਰੇਟ। ਨੈਕਸਟ ਇਨਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਰੇਟ। ਹੁਣ ਇਨਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਲਟਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਮਾਲ d, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਚੇਂਜ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡੈਲਟਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਰਜ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਸਮਾਲ d ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਚੇਂਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਚੇਂਜ ਲਈ ਆਪਾਂ d ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੇ ਬਸ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੇਮ ਆ, ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਪਾਣਾ ਪਾ ਦੋ, ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਸਾਈਨ ਆ, ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਡੈਲਟਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਬਸ ਆਪਾਂ d ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਤੇ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅਗਰ ਰੇਟ ਮੈਂ ਲਾ ਆਫ ਮਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਿਖਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ A ਤੇ B। ਹੁਣ A ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿੰਨਾ ਸਟੋਕਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ ਉਨੀ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਆ ਤੇ B ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿੰਨਾ ਸਟੋਕਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ ਉਨੀ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹਟਾ ਕੇ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਰੇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ K, A ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਬੇਟਾ 2 ਤੇ B ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਾ ਆਫ ਮਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਰੇਟ ਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬੇਟਾ, ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਦਾ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ A ਤੇ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ B, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਸੇਮ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗੀ x ਤੇ y, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗੀ x ਤੇ y। ਤਾਂ ਹੁਣ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ 2 ਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ 2 ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਸਟ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਰੀ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤਾ, ਐਵਰੇਜ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਰੇਟ, ਲਾ ਆਫ ਮਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਰੇਟ ਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 4 ਦੇ 4 ਮੈਥਡਸ ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੇਸਿਸ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਨੈਕਸਟ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਕੰਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਨੋਟਸ ਬਣਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਬੇਟਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।